कम्मं विद्या च धम्मो च शीलं जीवितमुत्तमं एतेन मच्चा शुद्धन्ति न गोत्तेन धनेन वा। कर्म, विद्या, धर्म, शील और उत्तम जीविका, इससे प्राणी शुद्ध होते हैं, न कि गोत्र या धन से। कहीं शील आदि के अनुसार जैसे कहा है, सब्बदा शील संपन्नो पन्नवा सुसमाहितो आरब्धवीर्यो पहीतत्ति ओघं तरति दुत्तरं। सर्वदा शील से युक्त रहने वाला, प्रज्ञावान, एकाग्र चित्त, उत्साही और संयमी व्यक्ति कठिनाई से पार किए जाने वाले ओघ यानी बाढ़ को तैर जाता है। कहीं स्मृति प्रस्थान यानी सती पट्ठान आदि के अनुसार जैसे कहा है, भिक्षुओं, यह जो 4 स्मृति प्रस्थान है वह प्राणियों की विशुद्धि के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए अकेला मार्ग है। सम्यक प्रधान आदि में भी इसी प्रकार, किंतु इस प्रश्नोत्तर में शील आदि के अनुसार कहा गया है, उसकी यह संक्षिप्त में व्याख्या है। शीले प्रतिष्ठाय का अर्थ है शील पर खड़ा होकर शील को भली प्रकार से पालन करने वाला ही शील पर खड़ा हुआ कहा जाता है। इसलिए शील की परिपूर्णता द्वारा शील पर खड़ा होकर यह अर्थ है। नरो का अर्थ है सत्व यानी प्राणी, संपन्नो कर्म से उत्पन्न होने वाली त्रिहेतुक प्रतिसंधि की प्रज्ञा से प्रज्ञावान, चित्त पन्नत्स भावयं, समाधि और विपश्यना की भावना करते हुए, चित्त नाम से यहाँ समाधि निर्दिष्ट हुई है और प्रज्ञा नाम से विपश्यना। आतापि वीर्यवान, वीर्य ही क्लेशों को तपाने झुलसाने के अर्थ में आताप कहा जाता है। मार्ग प्राप्ति के क्षण ही यह उस जटा को काटता है। फल प्राप्ति के क्षण कटी हुई जटा वाला को वो देवताओं के साथ लोक का अग्र दक्षिणेय सबसे पहले दान पाने के योग्य होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, शीले प्रतिष्ठाय नरो संपन्नो चित्तं पन्नच्च भावय आतापि निपको भिक्षु सो इमं विजटये जटं। यह जिस प्रज्ञा से प्रज्ञावान कहा गया है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। पूर्व जन्म में किए कर्म के अनुभव से ही उसे यह मिली है। आतापि निपको, इसमें कहे हुए वीर्य से सतत परिश्रम करके प्रज्ञा से होश संभाल कर शील पर प्रतिष्ठित हो चित्त और प्रज्ञा के अनुसार कहे एक शमत और विपश्यना की भावना करनी चाहिए। भगवान ने शील, समाधि, प्रज्ञा को यहाँ विशुद्धि मार्ग बतलाया है। यहाँ तक 3 शिक्षाएं, 3 प्रकार के कल्याणकारी धर्म यानी शासन, त्रैविध
यानी 3 विद्या आदि का उपनिश्चय, 2 अंतों का त्याग, मध्यम प्रतिपत्ति मतलब बिचला मार्ग का सेवन, अपाय आदि से छुटकारा पाने का उपाय, 3 प्रकार से क्लेशों का प्रहान, शिक्षा पद के उल्लंघन आदि का प्रतिपक्ष, तीनों संक्लेशों का विशोधन और श्रोतापन्न आदि को पाने का साधन बतलाया गया है। कैसे? यहाँ शील से अधिशील शिक्षा बतलाई गई है, समाधि से अधिचित्त शिक्षा और प्रज्ञा से अति प्रज्ञा शिक्षा, शील से धर्म यानी शासन का आरंभ से कल्याण कर होना कहा गया है। कुशल धर्मों का आरंभ क्या है? सुविशुद्ध शील, इस वचन से और सारे पापों का न करना आदि वचन से शील धर्म का आरंभ है, और वह भी अपने किए हुए कर्म को याद कर पश्चाताप न करके आदि गुणों को लाने के कारण कल्याणकर है। समाधि से मध्य में कल्याणकर होना कहा गया। कुशल, पुण्य का संचय करना आदि वचन से समाधि धर्म के मध्य में है, और वह भी रुद्धिविद आदि गुणों को लाने के कारण कल्याणकर है। प्रज्ञा से अंत में कल्याणकर होना बतलाया गया है। अपने चित्त को परिशुद्ध करना यह बुद्धों की शिक्षा शासन है। इस वचन से प्रज्ञा सबसे बढ़कर होने के कारण प्रज्ञा ही शासन धर्म का अंत है, और वह प्रिय अप्रिय आलम्बनों में एक समान होने का कल्याणकर है। वैसे ही शील से जैसे ठोस पहाड़ वायु से कंपित नहीं होता, ऐसे ही पंडित निंदा और प्रशंसा से नहीं डिगते, ऐसा कहा गया है। शील से तीनों विद्याओं की प्राप्ति का प्रधान कारण बतलाया गया है। भिक्षु शील संपत्ति के सहारे तीनों विद्याओं को प्राप्त करता है, उसके आगे नहीं। समाधि से 6 अभिज्ञाओं की प्राप्ति का प्रधान कारण कहा गया है। समाधि संपत्ति के सहारे 6 अभिज्ञाओं को प्राप्त करता है, उसके आगे नहीं। प्रज्ञा से प्रतिसंविदा के भेदों की प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। प्रज्ञा संपत्ति के सहारे चारों प्रतिसंविदाओं को पाता है, न कि किसी अन्य साधने से। शील से काम सुख में लिप्त होने वाले अंत का त्याग कहा गया है। समाधि से अपने को पीड़ा देने में लगे रहने वाले अत्त किल मथायु योग यानी अंत का प्रज्ञा से मध्यम प्रतिपत्ति को ग्रहण करना बतलाया गया है। वैसे ही शील द्वारा अपाय से छुटकारा पाने का उपाय कहा गया है। समाधि द्वारा काम धातु के अतिक्रमण का उपाय और प्रज्ञा द्वारा सारे भव का लांग जाने का उपाय शील से तदांग प्रहान के रूप में क्लेशों का प्रहान यानी त्याग बतलाया गया है। समाधि से विष्कंभन यानी दबा देना प्रहान और प्रज्ञा से समुच्छेद प्रहान। वैसे शील से क्लेशों का उल्लंघन और विरोध समाधि से बार बार उठ खड़े हो जाने वाले क्लेशों का विरोध और प्रज्ञा से अनुशय का विरोध
बतलाया गया है और शील से दुराचार की बुराइयों का विशोधन यानी दूरीकरण कहा गया है। समाधि के तृष्णा से संस्क्लेश यानी बुराई का विशोधन और प्रज्ञा से दृष्टि के संक्लेश का विशोधन, वैसे ही शील से श्रोतापन्न सकृदागामी होने का साधन बतलाया गया है। समाधि से अनागामी होने का और प्रज्ञा से हरत्व का कहा गया है। श्रोतापन्न शीलों को परिपूर्ण करने वाला होता है, वैसे ही सकृदागामी भी अनागामी समाधि को परिपूर्ण करने वाला होता है और अहरत प्रज्ञा को। इस प्रकार यहाँ तक 3 शिक्षाएं 3 प्रकार से कल्याणकारक धर्म, त्रैविध्य आदि का उपनिश्चय 2 अंतों का त्याग, मध्यम प्रतिपदा का सेवन, अपाय आदि से छुटकारा पाने का उपाय, 3 प्रकार के क्लेशों का प्रहान, उल्लंघन आदि का विरोध, तीनों संस्क्लेशों का विशोधन और श्रोतापन्न आदि मार्ग फल पाने का साधन, ये 9 और अन्य भी इस प्रकार के 3 गुणों से युक्त बहुत से धर्म बतलाए गए हैं। ऐसे अनेक गुणों से युक्त शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में उपदिष्ट भी यह विशुद्धि मग्ग अति संक्षेप में ही उपनिर्दिष्ट है। इसलिए सबके उपकार के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका विस्तृत वर्णन करने के लिए पहले शील के संबंध में ये प्रश्न होते हैं। शील क्या है? किस अर्थ में शील है? इसके लक्षण, प्रत्युत्थान, पदस्थान क्या है? शील का गुण क्या है? यह शील कितने प्रकार का है? इसका मल क्या है? इसकी विशुद्धि क्या है? इनका यह उत्तर है। अभी शील क्या है? जीव हिंसा आदि करने से विरत रहने वाले या उपाध्याय आदि की सेवा टहल करने वाले के चेतना आदि धर्म, मानसिक अवस्थाएं शील है। प्रतिसंविदा में यह कहा गया है, शील क्या है? चेतना शील है, चैतसिक शील है, संवर शील है, अनुलंघन शील है। जीव हिंसा आदि से विरत रहने वाले या व्रत प्रतिपत्ति यानी व्रताचार पूर्ण करने वाले की चेतना ही चेतनाशील है। जीव हिंसा आदि से विरत रहने वाले की विरति अलग होने का विचार चैतसिक शील है। और भी जीव हिंसा आदि करने को छोड़ने वाले व्यक्ति की साथ कुशल कर्मपद की चेतना, कुशल कर्मों को करने का विचार चेतनाशील है। लोभ को त्याग कर लोभ रहित चित्त से विहरता है आदि प्रकार से कहे गए लोभ से रहित होना, प्रतिहिंसा न करना और सम्यक दृष्टि चैतसिक शील है। संवरशील, संवर 5 प्रकार का होता है। प्रातिमोक्ष संवर, स्मृति संवर, ज्ञान संवर, शांति संवर और वीर्य संवर। इनमें इस प्रातिमोक्ष के संवर से भली प्रकार युक्त होता है। यह प्रातिमोक्ष संवर है, चक्षु इंद्र की रक्षा करता है।